हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे ईओटी का कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट समझेंगे। दोस्तों इसके पहले मैंने पावर वायरिंग के बारे में बात किया था। दोस्तों जिसमें हमने ईओटी का जो करेंट रहता है उसका पावर वायरिंग का कंप्लीट समझा था। दोस्तों आज के वीडियो में हम समझेंगे कंट्रोल वायरिंग, कंट्रोल कैसे करेंगे दोस्तों इसको। तो ये हमारे पास जो है रिमोट है दोस्तों, रिमोट। इस रिमोट के माध्यम से हमारी ईओटी करेंट को हम कंप्लीट कंट्रोल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ 7 पुश बटन देखने को मिलेगा। दोस्तों 7 पुश बटन देखने को मिलेगा। दोस्तों कहीं कहीं रिमोट में आपको 8 पुश बटन भी देखने को मिलेगा। दोस्तों जिसमें हमारा स्टार्ट का होता है। दोस्तों यहाँ पे मैंने स्टार्ट पुश बटन नहीं लिया है। दोस्तों कहीं का आपको रिमोट में पुश बटन स्टार्ट को भी देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने जैसे कि एक हमारा ई स्टॉप, इमरजेंसी ई स्टॉप बटन है। दोस्तों दूसरा हमारा अप डाउन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ईस्ट, फिर आपको वेस्ट, फिर आपको नॉर्थ, लास्ट में आपको साउथ। ये कुछ आपको 7 पुश बटन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसका कैसे कंट्रोलिंग करेंगे दोस्तों, इसका कैसे कैसे वायरिंग करेंगे दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, हम समझेंगे। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे वायरिंग। दोस्तों यहाँ पर मैं ईओटी क्रेन का जो कंट्रोल वायरिंग करेंगे दोस्तों, कंट्रोल वायरिंग करेंगे, वो हम करेंगे 230 वोल्ट एसी पे। दोस्तों आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कॉन्ट्रैक्टर आपका कौन सा एसी है डीसी है दोस्तों, उसके हिसाब से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा 230 वोल्ट एसी से हम कंट्रोलिंग करेंगे। दोस्तों कंट्रोल वायरिंग करने के लिए हमें एक एमसीबी, कंट्रोल एमसीबी है हमारे पास, कोई कंट्रोल एमसीबी है दोस्तों, कंट्रोल एमसीबी के बाद हमारे पास एक मेन कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। दोस्तों मेन कॉन्ट्रैक्टर के बाद आपको अप कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलेगा, डाउन कॉन्ट्रैक्टर, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ऐसे करके हम टोटल 7 कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करेंगे। दोस्तों 7 कॉन्ट्रैक्टर के बाद आपको 3 ओवरलोड देखने को मिलेगा। ओवरलोड के बाद आपको एक लिमिट स्विच, ये है हमारे पास लिमिट स्विच। दोस्तों लिमिट स्विच हम अप कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज़ करेंगे, डाउन के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पर डाउन कॉन्ट्रैक्टर के लिए यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा आपको जो ईस्ट के लिए एक लिमिट स्विच यूज़ करेंगे, एक वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे, नॉर्थ के लिए यूज़ करेंगे और साउथ के लिए यूज़ करेंगे। दोस्तों ऐसे करके हम 5 लिमिट स्विच यूज़ करेंगे। दोस्तों ये हमारे पास, जहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक रिमोट है। दोस्तों ये हमारे पास एक रिमोट है। दोस्तों इस रिमोट के माध्यम से हम पूरा इसका कॉन्ट्रैक्टर का कंट्रोलिंग करेंगे। दोस्तों कैसे करेंगे वायरिंग, चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा एमसीबी है दोस्तों, मेन एमसीबी के इनपुट में 230 वोल्ट हम दे देंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने एमसीबी के इनपुट में 230 वोल्ट एसी इनपुट में दे दिया है दोस्तों, फेस और न्यूट्रल। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम जो भी हमारा कंट्रोल एमसीबी के इनपुट में 230 वोल्ट दे दिया है, आउटपुट से निकाल के मैं न्यूट्रल को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर में, आपको पता ही होगा दोस्तों, जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में जो कोयल रहता है दोस्तों, कोयल में A1 और A2, हमें A1 में हमारे जो फेस है वो दे देते हैं और A2 में हम न्यूट्रल दे देते हैं। दोस्तों तो हम जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हमारे 7 कॉन्ट्रैक्टर में न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे और फेस को हम करेंगे कंट्रोल। तो यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों, मैं न्यूट्रल हमारी एमसीबी के आउटपुट से निकाल के जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, हमारे टोटल 7 कॉन्ट्रैक्टर के A2 में न्यूट्रल डायरेक्ट दे दूँगा। दोस्तों हम फेस को कंट्रोल करें, न्यूट्रल को हम डायरेक्ट देंगे। दोस्तों तो यहाँ से जो हमारी एमसीबी है दोस्तों, एमसीबी के आउटपुट से एक लूप लूँगा मैं और हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A2 में कनेक्ट कर दूँगा। दोस्तों यहाँ से फिर से एक लूप लूँगा दोस्तों और वो भी A2 में कनेक्ट कर दूँगा। इससे सभी कॉन्ट्रैक्टर में लूपिंग कर देंगे। दोस्तों न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देंगे। दोस्तों ये हमारा होगा ईस्ट कॉन्ट्रैक्टर, वेस्ट
वेस्ट के बाद हम नॉर्थ के बाद हम साउथ। ये हमारे सभी, मैंने जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे 7 कॉन्ट्रैक्टर टोटल में हमने न्यूट्रल डायरेक्टर दे दिया। अब हम फेस को कंट्रोल करेंगे। फेस को कैसे कंट्रोलिंग करेंगे तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो हमारे एमसीबी का आउटपुट से जो फेस निकलेगा तो उस फेस को मैं सबसे पहले ले जाऊँगा मैं दोस्तों हमारे कॉन्ट्रैक्टर मेन कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों। तो मैं यहाँ से ये फेस निकला दोस्तों, उसको सबसे पहले मैं ले जाऊँगा हमारे मेन कॉन्ट्रैक्टर के A2 में दोस्तों, और मेन कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों। A1 में ले जाने के बाद यहाँ से मैं एक लूपिंग कर लूँगा, लूप लूँगा मैं NO में दोस्तों। हमारे मेन कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ से मैं एक लूप लूँगा दोस्तों, वो ले जाऊँगा मैं दोस्तों हमारे NO में। ये मैंने NO में एक लूप लिया और दोस्तों, और जो दूसरा NO है दोस्तों, दूसरे NO से मैं एक वायर निकालूंगा दोस्तों, और वो ले जाऊँगा मैं हमारे स्टॉप पुश बटन में दोस्तों। वो ले गया मैं हमारे स्टॉप पुश बटन में दोस्तों। स्टॉप पुश बटन में ले जाने के बाद हम सारे जितने भी हमारे पुश बटन, जैसे कि अप हो गया हमारा, डाउन हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सभी में मैं लूप दे दूँगा हमारे फेस का दोस्तों। सभी में मैं लूपिंग कर दूँगा दोस्तों, सभी में फेस का लूपिंग कर दूँगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, अब जो हमारा जैसे कि अप वाला पुश बटन है दोस्तों, अप वाले पुश बटन से एक फेस निकलेगा दोस्तों, वो ले जाऊँगा मैं दोस्तों सबसे पहले हमें हमारे लिमिट स्विच के NC पॉइंट पे दोस्तों, NC से, और जो दूसरे NC से निकालूंगा दोस्तों, दूसरे NC से निकालूंगा और वो ले जाऊंगा हमारे ओवरलोड के NC में दोस्तों, ओवरलोड के NC में, और दूसरे NC से ओवरलोड के NC से निकाल के मैं ले जाऊंगा सबसे पहले हमारे जो डाउन कॉन्ट्रैक्टर, मुझे अप कॉन्ट्रैक्टर में देना है लेकिन यहाँ पर इंटरलॉक करेंगे हम, तो हम डाउन कॉन्ट्रैक्टर के NC में दोस्तों, डाउन कॉन्ट्रैक्टर के NC में लेके दोस्तों, डाउन कॉन्ट्रैक्टर के NC दूसरे से निकाल के मैं ले जाऊंगा हमारे कॉन्ट्रैक्टर जो अप कॉन्ट्रैक्टर उसके A1 में दोस्तों। ये हो गया हमारे इंटरलॉकिंग दोस्तों। जब हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर अप वाला स्टार्ट होगा तब हमें डाउन वाला कॉन्ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, डाउन वाला स्टार्ट होगा तो अप वाला स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों। अब जो दूसरा है दोस्तों, अब जो डाउन वाला है दोस्तों, डाउन वाले का एक फेस निकालूंगा दोस्तों। डाउन वाले के लिए हमने लिमिट स्विच यूज़ नहीं किया दोस्तों, क्योंकि डाउन में हमें ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो मैं डाउन वाले से एक फेस निकालूंगा, उससे वो सीधा ले जाऊंगा मैं हमारे जो अप वाला कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, अप वाले कॉन्ट्रैक्टर के NC में दोस्तों। अप वाले कॉन्ट्रैक्टर के NC में लेके दोस्तों, दूसरे जो अप वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसके दूसरे NC से निकाल के मैं यहाँ से वो ले जाऊँगा मैं हमारे डाउन वाले कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों, डाउन वाले कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दोस्तों। अब क्या होगा, जैसे कि अप वाला कॉन्ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट है तो ये जो हमारा NC है यहाँ पर NO हो जाएगा, और ये हमारा स्टार्ट डाउन वाला स्टार्ट नहीं होगा जब अप वाला स्टार्ट होगा, और अप वाला स्टार्ट होगा तो डाउन वाला स्टार्ट नहीं होगा। इसमें हम इंटरलॉकिंग हो गया दोस्तों हमारा, इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग, को बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ऐसे हम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में भी सेम वायरिंग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो ईस्ट वाला है दोस्तों, ईस्ट वाले से मैं एक वायर निकालूंगा और वो ले जाऊँगा हमें लिमिट स्विच में। लिमिट स्विच के यहाँ पर भी हम NC यूज़ करेंगे दोस्तों, और दूसरे जो NC है दूसरे NC से निकालेंगे दोस्तों, और वो ले जाएंगे हमारी ओवरलोड रिले के NC में दोस्तों। ओवरलोड रिले के NC से निकालेंगे दूसरे NC से दोस्तों, और वो ले जाएंगे हम, जैसे ईस्ट के लिए हमने यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम ले जाएंगे पहले वेस्ट में, वेस्ट के NC में दोस्तों, वेस्ट के NC में ले जाएंगे दोस्तों। वेस्ट के NC से निकाल के जो वेस्ट का NC है दोस्तों, वहाँ से मैं निकालूंगा वायर और वो ले जाऊंगा हम ईस्ट के A1 में दोस्तों, ईस्ट के A1 में दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, वेस्ट के लिए भी ऐसे वायर निकालूंगा, हमारे ले जाऊँगा लिमिट स्विच के NC में दोस्तों, लिमिट स्विच के NC में ले जाऊँगा, दूसरे लिमिट स्विच के NC से निकाल के मैं ले जाऊँगा। अब हमें क्या करना है, वेस्ट के लिए ले जा रहा हूँ दोस्तों, तो वेस्ट के लिए वायर ले जाना तो हमें ले जाना पड़ेगा सबसे पहले ईस्ट के NC में दोस्तों, ईस्ट के NC में दोस्तों। ईस्ट के NC में लेके दूसरे NC से निकालूंगा दोस्तों, और वो ले जाऊँगा हमें वेस्ट के A1 में दोस्तों, वेस्ट के A1 में दोस्तों। यहाँ पर भी सेम इंटरलॉकिंग हो दोस्तों। ऐसे हम नॉर्थ और साउथ में भी करेंगे दोस्तों। जो नॉर्थ वाला है दोस्तों, नॉर्थ से मैं एक वायर निकालूंगा दोस्तों, नॉर्थ से वायर निकालने के बाद मैं ले जाऊंगा लिमिट स्विच में दोस्तों। लिमिट स्विच के यहाँ पर भी NC मिलेंगे, दूसरे NC से निकालेंगे दोस्तों, तो वो ले जाएंगे हमारे जो ओवरलोड रिले के NC में दोस्तों, ओवरलोड रिले के दूसरे NC से निकालेंगे। अभी मुझे नॉर्थ के लिए यूज़ करना है लेकिन मैं ले जाऊँगा साउथ,
साउथ के एनसी में दोस्तों, और दूसरे एनसी से निकालूंगा दोस्तों तो मैं ले जाऊंगा हमारे नॉर्थ के A1 में दोस्तों। अब मुझे साउथ के लिए यूज़ करना है। अब मुझे साउथ के लिए वायर निकालना है। साउथ के लिए भी मैं ले जाऊँगा ऐसे लिमिट स्विच में दोस्तों, लिमिट स्विच के एनसी में दोस्तों, लिमिट स्विच के एनसी में ले जाऊँगा, दूसरे एनसी से निकालूंगा और वो ले जाऊँगा मैं सीधा हमारे साउथ के लिए ले जा रहे हैं तो हम ले जाऊँगा नॉर्थ में, नॉर्थ के एनसी में दोस्तों, नॉर्थ के एनसी में दोस्तों, और दूसरे नॉर्थ के एनसी से निकाल के मैं ले जाऊँगा हमारे साउथ के A1 में दोस्तों। तो ये हमारा होता है टोटल इंटरलॉकिंग दोस्तों, ये होता है हमारा इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग में क्या होता है, जैसे कि अप और डाउन दो कॉन्टैक्टर मैंने इंटरलॉकिंग किया दोस्तों। जब वाला हमारा अप वाला स्टार्ट होगा दोस्तों तो हमारा डाउन वाला स्टार्ट नहीं होगा, चाहे हम कितना भी यहाँ से पुश करेंगे बटन तो भी हमारा स्टार्ट नहीं होगा। जब डाउन वाला स्टार्ट होगा तो अप वाला स्टार्ट नहीं होगा, ये इंटरलॉकिंग रहता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने टोटली 7 कॉन्टैक्टर का हमने इंटरलॉकिंग और इसका कंट्रोलिंग कैसे होता है रिमोट का हमने समझा दोस्तों। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।